नीट पेपर लीक मामले में लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। संजीव मुखिया की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर एडीजी 5 की कोर्ट में सुनवाई हुई है। अधिवक्ता को कहा गया है कि यह केस अब चूंकि सीबीआई के पास चला गया है, इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ कोर्ट को दे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी। जमानत के मामले में सारी सुनवाई अब सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। इसके अलावा अगर अभी हम फिलहाल आपको अपडेट दें तो पटना एसएसपी राजीव मिश्रा को तलब किया गया था, वो सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं। पूरी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं लाइव। चंदन के पास चलेंगे। चंदन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? एसएसपी को तलब किया गया था सीबीआई दफ्तर, क्या वो पहुंच चुके हैं? क्या जानकारी निकल के आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल नवीन, चूंकि जब ये नीट पेपर मामला जो हुआ था तो 5 मई को जो है एफआईआर जो है शास्त्री नगर थाने में हुई थी। और चूंकि ये कप्तान हैं राजीव मिश्रा जो हैं, वो पटना पुलिस के अभी कप्तान हैं, एसएसपी के पद पर हैं, तो वो अभी सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर कई अहम जानकारी जो है इस केस से संबंधित जानकारी जो है वो सीबीआई को दिए हैं। चूंकि अब इस मामले को सीबीआई देख रही है और चूंकि आज जो है इसमें कई आरोपी जो हैं वो भी जो है अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन चूंकि पहले आर्थिक अपराध इकाई इस मामले को देख रही थी और जो मुख्यमंत्री के द्वारा अनुशंसा करने पे जो है अब सीबीआई जो है इस मामले को हैंडल कर रही है। क्योंकि कल ही सीबीआई जो है पहुंचकर आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर पहुंचकर इसके केस को जो है वो ले लिया है और आज जो है एसएसपी को तलब किया गया था। चूंकि सबसे पहले जब ये घटना हुई थी, जो सूचना मिली थी पुलिस को, उसके बाद पटना में कई जगह पे छापेमारी हुई थी जिसमें कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उस समय पटना पुलिस की इस मामले को देख रही थी और शास्त्री नगर थाने में एफआईआर हुई थी। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई इस केस को देखने लगी, जो राज्य सरकार की जो एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई, वो इस केस को देख रही थी और कल से जो है वो इस केस को जो है सीबीआई देख रही है। तो बिल्कुल करीब दर कड़ी जो है वो जुड़ रही है और कई साक्ष्य जो हैं, चूंकि जो पटना पुलिस पहले जांच की थी, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया है, तो सभी की फाइलें जो है कई अहम जानकारी जो है वो सीबीआई से साझा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सीबीआई से सारी जानकारियां जो हैं वो साझा कर रहे हैं और आपने जैसा कि बताया इस केस से जुड़ी सारी जानकारियां, इस केस से संबंधित सारी जानकारियां जो है वो एसएसपी की ओर से दी जाएंगी और उसके बाद नए नए जो एंगल है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। चंदन, आप नज़र बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो एसएसपी राजीव मिश्रा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई के दफ्तर उन्हें तलब किया गया था और तमाम जो जानकारियां हैं वो सीबीआई की टीम जुटाने की कोशिश कर रही है। चूंकि अब देखिए सीबीआई को ये केस हैंडओवर हुआ है तो सीबीआई अब अपने तरीके से इस पूरे केस की पड़ताल में जुटी हुई है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।